तो डीमन स्लेयर की मूवी इन्फिनिटी कैस्टल वॉर ने मुगेन ट्रेन को भी पीछे ही छोड़ दिया है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? जापान के थिएटर्स फुल हैं, रात के 2 बजे भी शोज हाउसफुल जा रहे हैं और ये सब सिर्फ एनिमेशन की वजह से तो नहीं हो सकता। इसके पीछे एक इमोशनल सुनामी छुपी है। आज हम उसी के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैस्टल इतने रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के बारे में। तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैस्टल का जो चैप्टर 1 है वो अभी रिलीज हुआ 3 दिन पहले और उसने 3 दिन में ही 5.5 बिलियन येन्स कमा लिए हैं। ये नंबर मुगेन ट्रेन के 4.6 बिलियन येन को भी बीट कर गया है। और सिर्फ जापान में नहीं, इस दफा ये पाकिस्तान में भी 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इंडिया में तो अभी भी फैंस वेट कर रहे हैं। तो इस मूवी ने 4 दिन में 7.3 बिलियन येन यानी अराउंड $49 मिलियन कमा चुके थे। अब इसको तुम इंडियन और पाकिस्तानी रुपीस में खुद कन्वर्ट कर सकते हो। एक एनिमे मूवी के लिए ये नंबर्स इंसेन होते हैं। एनिमे फैंस जो डीमन स्लेयर देखते रहते हैं उनके मुताबिक ये एनिमे इंडस्ट्री का एक एंड गेम मूवमेंट है कि इतना कलेक्शन कभी किसी एनिमे मूवी ने नहीं किया। इसके साथ साथ अगर इसकी एनिमेशन की बात की जाए, यूफोटेबल की एनिमेशन इज अगेन गॉड टायर। फायर इफेक्ट्स इस दफा लगाए हैं, कैमरा एंगल्स और लाइटिंग जो उन्होंने दी है, हर फ्रेम एक वॉलपेपर लग रहा है। लेकिन यही बात तो पिछली मूवीज में भी थी, तो फिर क्या नया है इस मूवी में? तो देखो, यहाँ पर इमोशन प्लस हाइप का परफेक्ट कॉम्बो है। जिसने मांगा रीड की है उसको पता है कि इन्फिनिटी कैस्टल आर्क कितना बड़ा मेजर आर्क है इस पूरे एनिमे के लिए। चाहे वो फिर सीजन्स में आता या फिर इस तरह मूवीज में आता, इसने पॉपुलर होना ही था क्योंकि ये पूरे स्टोरी का पीक पार्ट है। इन्फिनिटी कैस्टल आर्क में हर मेजर कैरेक्टर की स्टोरी का क्लाइमेक्स आ रहा है। फैंस जानते हैं कि कोई भी सेव नहीं रहने वाला और इसी की वजह से इस मूवी को इतना बूम मिला। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ एनिमेशन की बात भी नहीं है इस दफा, जैसे मैंने तुम्हें कहा, इमोशनल वेट भी काफी ज्यादा है। ट्रेलर में सबसे ज्यादा हाइप भी बनाई किस चीज ने थी? शिनोबो वर्सेस डोमा ने। शिनोबो जो हमेशा स्माइल करती है, अपने अंदर रिवेंज का जख्म लेके जो चल रही है, और जब उसका सामना होता है डोमा से तो उस सीन में सिर्फ एक्शन नहीं, सालों का पेन भरा होता है। हर एनिमे फैन जो डीमन स्लेयर देखता है वो काफी देर से इसके इंतजार में होगा ही। देखो, ये सिर्फ एक फाइट बिल्कुल भी नहीं लगती, ये एक इमोशनल एक्सप्लोजन है जिसमें एक सिस्टर अपनी बहन के लिए जस्टिस चाहती है। एंड इसके बाद अगर बात करें बैटल स्केल और फैन एक्सपेक्टेशंस की, तो इन्फिनिटी कैस्टल एक अनदर आर्क बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने कहा पहले आप लोगों को, ये एक वॉर जोन है जहाँ हर हशीरा का अपना एक मूवमेंट है। इसमें हमें तंजीरो वर्सेस अकाजा देखने को मिलता है, ज़ेंसो वर्सेस काइगाको हमें देखने को मिलेगा, इगोरो वर्सेस मित्सुरी वर्सेस नाकिमी हमें देखने को मिला, और फिर फाइनल शोडाउन में कोकुशिबो और मुजान। जाहिर सी बात है इतना कलेक्शन तो बनता ही था। मुगेन ट्रेन जो थी वो एक फोकस स्टोरी थी, लेकिन इन्फिनिटी कैस्टल में स्केल 10% ज्यादा हो गया है। मल्टीपल स्टोरी लाइन्स है, पैरेलल बैटल्स हैं और डीपर सैक्रिफाइस हैं, जिसकी वजह से इतना कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर ग्लोबल बस की बात की जाए, इसकी फ्यूचर मूवीज के बारे में अगर हम बात करें, तो ट्रेलर ने तो ऑलरेडी 40 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर लिए हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर। अभी काफी टाइम हो चुका है। थिएटर्स में 11 प्रीफेक्चर्स जापान ने सोल्ड आउट कर दिए हैं। रेडिट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह सिर्फ डीमन स्लेयर की बात हो रही है। शायद तुमने यूट्यूब पे भी कल से काफी बड़े बड़े एनिट्यूबर्स की वीडियोस देख ली होगी। एंड अब मैं भी देख रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम भी बड़े एनिमेट्यूबर बने। खैर, बैक टू द पॉइंट। और ये सिर्फ चैप्टर 1 नहीं है, इसके 2 और पार्ट रिलीज होंगे, जिसके बाद डीमन स्लेयर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मांगा पूरा कवर हो जाएगा। तो जो चैप्टर 1 था वो भी रिलीज हो चुका है। चैप्टर 2 2027 में आएगा और चैप्टर 3 2029 तक एक्सपेक्टेड है। तो मतलब 2030 तक डीमन स्लेयर का गेम खत्म हो जाएगा। ये फुल ट्रायलॉजी प्लान बनाया गया है मार्वल स्टाइल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जैसा, जो कि ऑफ कोर्स हमें मार्वल और डीसी का इतना मजा आता है। तो सोचो, डीमन स्लेयर जैसे एनिमे जो कि सिर्फ अपने एनिमेशन के दम पर इतनी पावर रखता है, तो वो तो सिनेमा में रिकॉर्ड्स तोड़ेगा ही। अब सवाल ये नहीं है कि डीमन स्लेयर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, सवाल ये है कि ये एनिमे का फ्यूचर डिफाइन कर रहा है या नहीं, ये और कितना कलेक्शन कर सकता है। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपने इन्फिनिटी कैस्टल देखी है या अभी भी वेट कर रहे हो? कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप सबको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।